नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में गांव दुर्गापुर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामने वाले पलवल बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र तेवतिया ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करण नंबरदार ने की। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा ना तो पुलवामा पर वोट मांग रही है और ना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ना ही नोटबंदी पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे वहीं भाजपा और ज्यादा वोटों से चुनाव हारेगी। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है और प्रदेश में कांग्रेस 10 की 10 सीटें लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनाव को जीत रही है। उन्होंने बताया कि 21 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जगाधरी में और 22 तारीख को राहुल गांधी दादरी में और सोनीपत में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा 10 की 10 सीटें हारेगी और कांग्रेस 2004 और 2009 की पुनरावृत्ति करेगी और 9 सीट कांग्रेस जीतेगी और एक आप पार्टी। पाकिस्तान को लेकर भाजपा कांग्रेस के बारे में बात करती है। कांग्रेस से पाकिस्तान कांपती है, लेकिन प्रधानमंत्री तो आज चीन का जय भी नहीं बोल सकते। साथ ही उदय भान ने कहा कि इस बार ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं है बल्कि संविधान व देश को बचाने की है, क्योंकि गरीब, दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता से ग्रस्त बीजेपी संविधान को बदलने की बात कह रहा है, लेकिन सभी वर्ग मिलकर इस संविधान विरोधी बीजेपी को ही बदलने का काम करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के विरुद्ध लड़ने के लिए घोषणा पत्र के रूप में सबसे बड़ा हथियार हमें सौंपा है। जहां जहां कांग्रेस का घोषणा पत्र पहुंचेगा वहां से बीजेपी का सफाया होता जाएगा। ये घोषणा पत्र हर वर्ग की भागीदारी व बीजेपी की हार की गारंटी है। उन्होंने समूचे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वह एकजुट हो, कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को जिताओ और फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाओ। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप सिंह के रूप में पार्टी ने एक बेहद ही जुझारू, अनुभवी और संघर्षशील नेता को उम्मीदवार बनाया है। वो लोकसभा सांसद के रूप में पलवल और फरीदाबाद की एक मजबूत आवाज बनेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र विजय प्रताप ने फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर घोटालों के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विकास का सब पैसा इनके अपने जेबों में चला गया, जिससे फरीदाबाद, पलवल जो दिल्ली एनसीआर में पहले नंबर पर था, आज सबसे ज्यादा पिछड़ गया। उन्होंने कहा कि किसान की एमएसपी, युवाओं के रोजगार व व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए कांग्रेस की जीत जरूरी है, क्योंकि मोदी की गारंटी जनता के समक्ष जुमले साबित हुई है। इसलिए यहाँ के लोगों को कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे, युवा, महिला व बेरोजगारों के हितार्थ कार्य किए हैं। रैली में भारी भीड़ से गदगद महेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों को भावनात्मक जोड़ते हुए कहा कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान बता रही है कि यहाँ के लोगों ने भाजपा को हराने का पक्का मन बना लिया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने इस जोश और उत्साह को बढ़ाते हुए एकजुट हों, कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। वहीं चुनावी जनसभा के आयोजक धर्मेंद्र तेवतिया ने कहा कि वो भाजपा में 10 साल रहे हैं, लेकिन वहां मेहनती कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल चापलूसों को पद मिलते हैं। आज भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी घुटन महसूस कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर के रिश्तेदारों ने विधायकों को कठपुतली बनाकर रखा और उन्हें काम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, अब भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते थे। वहाँ मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है भारत वेस्ट इंडीज का मैच वहां पर हुआ था। कपिल देव कप्तान थे। स्कूल में मार भी पड़ी थी हमें उसके लिए। रेडियो लगा के कान में सुन रहे थे क्लास में, टीचर ने पकड़ लिया, मार पड़ी थी। मुझे याद है तब की बात।
तो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे। 8 साल से वो स्टेडियम बन रहा है, 8 साल से 800 करोड़ खा गए। 10 साल से मझावली का पुल बन रहा है, इतना का बन 5-5 हजार करोड़ रुपए नगर निगम के खा गए। इनके यार दोस्त रिश्तेदार भी अरबोपति बन गए हैं, तो ये एक स्टेडियम तक नहीं बनवा पाए। हम इस जिले के लिए भी और फरीदाबाद जिले के लिए भी एक नई स्पोर्ट्स सिटी देंगे। हमारा आपको अध्यक्ष साहब, अंतिम चरण चल रहा है, मतदान होने वाला है, किस तरह की माहौल है, आप किस तरह के मुकाबला है? बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह, उमंग, एकदम जन सैलाब निकल करके आ रहा है। और मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, हर जिले में गया हूँ। मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और 11वीं सीट विधानसभा का जो बाई इलेक्शन है वो भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। केजरीवाल जी जो 10 लाख से जीतने का वादा करते थे, किस तरह का माहौल बना हुआ उनका? अब इस समय उनका चेहरा पढ़ के देखो, उनसे बात करके देखो। 10 लाख तो वोट उनको तब भी नहीं आई थी जब 2019 में जो इन्होंने भरमाया था लोगों को राष्ट्रवाद के नाम से, पुलवामा के बारे में, और जो बालाकोट का आज तक जो ये जवाब नहीं दे पाए, 5 साल में उसकी कोई जांच नहीं कर पाई, उसमें पूरी तरह से ये बेनकाब हुए। आज उनके नाम, अब पुलवामा के नाम से भी वोट नहीं मांगते, नोटबंदी के नाम से भी वोट नहीं मांगते, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से भी वोट नहीं मांगते। जो इनके जो मुद्दे थे वो सारे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। वो ये कहते हैं सीधी मोदी के नाम की वोट मिल रही है हमें, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं हर जगह जाके। मोदी के नाम से ही तो इतना बड़ा गुस्सा है लोगों में। पहले मोदी के नाम से जो मोदी पर भरोसा था, अच्छे दिन आएंगे, सबके हिस्से में 15-15 लाख आएंगे, गंगा जमुना को साफ कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। ये सारे जब जुमले साबित हुए, 2 करोड़ नौकरी का, MSP का, स्वामीनाथन का, डीजल पेट्रोल के भाव का, लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था का, ये सारे मुद्दे इनको फेल हो चुके मोदी जी। इसीलिए मोदी जी को हटाने का मन बना चुका आम आदमी। मोदी जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ वो उतनी ही ज़्यादा वोटों से हरियाणा भी आ रही हो जनसभा करने, कर चुके आज जहाँ भी मोदी जी जाएंगे वहाँ उल्टी उतनी ही ज़्यादा वोटों से हारेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कौन कौन हरियाणा में आने वाला है, कब का आज आप मीटिंग करके आए? नहीं, अभी है 21 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं जगाधरी में, 22 तारीख को राहुल जी आएंगे दादरी में, भवानी महेंद्रगढ़ में, और 22